हिंदी में एक कहावत है, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। अब बिल्ली हज जाएगी या फिर काशी, ये अलग चर्चा का विषय है। लेकिन कांग्रेस पार्टी आजकल यही करती दिखाई दे रही है। सोनिया गांधी ने अब द हिंदू में आर्टिकल लिखते हुए सरकार के अरावली हिल्स की नई परिभाषा को डेथ वारंट बताया है। Are you serious? Are you serious? मजे की बात यह है कि ये वही सोनिया गांधी हैं जिनकी पार्टी ने अरावली के पहाड़ों को काट काट कर उस पर गुड़गांव बसाने का रास्ता साफ किया। ये वही सोनिया गांधी हैं जिनकी केंद्र और हरियाणा में सरकार रहते हुए गुड़गांव में अरावली को लगभग खत्म कर दिया गया। आरोप तो ये भी लगते हैं कि अरावली को काटकर ही डीएलएफ खड़ा किया गया और सोनिया के दामाद रॉबर्ट वाड्रा को जमीन दी गई। तो सवाल है कि इसी अरावली का इस्तेमाल करके जब दामाद को बड़ा व्यापारी बनाया जा रहा था, तब सोनिया को अरावली की याद क्यों नहीं आई? जंगलों की, पेड़ों की, हरियाली की याद नहीं आई थी? अब जबकि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एक नियम बना दिया कि 100 मीटर से ऊंची जहां पहाड़ी है वहां खनन या फिर दूसरे कार्य नहीं हो सकते, तब क्यों आंसू बहाए जा रहे हैं? और ऐसा भी नहीं है कि सरकार ने यूं ही नियम बना दिया हो, बिल्कुल भी नहीं। लंबे समय से ये मांग उठ रही थी कि अरावली हिल्स की परिभाषा तय हो, खनन को नियंत्रित किया जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात में अरावली को हिल्स मानने के अलग अलग पैरामीटर थे, खनन के अलग अलग मानक थे। ऐसे में अलग अलग स्थानों पर जमकर अवैध खनन होता था। अवैध खनन का स्तर यह था कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट से नियुक्त कमेटी ने बताया कि राजस्थान में पिछले लगभग 50 साल में 31 पहाड़ गायब हो गए। जी हाँ, 31 पहाड़ पूरी तरह गायब हो गए। सिर्फ इतना ही नहीं, 2009 में जब केंद्र और हरियाणा में इन्हीं सोनिया गांधी यानी कांग्रेस की सरकार थी, तब सुप्रीम कोर्ट को हरियाणा में अरावली हिल्स पर अवैध खनन से तंग आकर हरियाणा में पूरी तरह से खनन पर रोक लगानी पड़ी थी। इन परिस्थितियों को नियंत्रित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के पैनल ने लंबी रिसर्च के बाद यह तय किया कि 100 मीटर से ऊंची पहाड़ी पर किसी भी तरह का खनन और निर्माण कार्य प्रतिबंधित रहेगा। तो इस पर अब कांग्रेस से विलाप करने लगे। मजे की बात यह भी है कि विपक्ष के पास सरकार की किसी नीति का विरोध करने का आधिकारिक और संवैधानिक मंच संसद है, लेकिन कांग्रेस पार्टी संसद चलने नहीं देगी और विरोध के लिए द हिंदू जैसे अपने अखबारों का इस्तेमाल करेगी। याद कीजिए, इससे पहले गाजा के मुद्दे पर और द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट पर भी सरकार की नीति का विरोध करने के लिए सोनिया गांधी ने इसी तरह से लेख लिखे थे। सवाल यह है कि संसद में क्यों सोनिया गांधी यही मुद्दा नहीं उठाती? क्या इसलिए क्योंकि संसद में उनके सामने तथ्य परोस दिए जाएंगे और प्रोपेगेंडा वहीं फुस हो जाएगा? शायद हाँ, क्योंकि कांग्रेस का अब तक का सबसे बड़ा विरोध यह है कि नए नियम से 90% से ज्यादा क्षेत्र अरावली नहीं माना जाएगा। ये सही बात है, लेकिन यह भी सही है कि अलग अलग राज्यों में नीचे की पहाड़ियों में खनन को नियंत्रित करने के लिए पहले से कानून मौजूद हैं, जैसे दिल्ली रिज नोटिफिकेशन। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने भी तर्क दिया है कि अगर पूरे क्षेत्र को हिल मानकर खनन और दूसरे कार्य रोक दिए गए तो ये तार्किक नहीं होगा और अवैध खनन को इससे बढ़ावा मिलेगा। नई डेफिनेशन के साथ ही कोर्ट के निर्देश पर सस्टेनेबल माइनिंग प्लान पर भी काम चल रहा है। अब सवाल यह है कि कोर्ट के निर्देश पर बनी कमेटी की रिकमेंडेशन को कोर्ट ने स्वीकार किया है, स्वीकारने के पक्ष में तर्क दिए हैं, फिर अरावली को लगभग निपटा देने वाली सोनिया गांधी क्यों विलाप कर रही हैं?